अर्चू, जो भी हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। अब देखो, मेरा मतलब है तुम्हारी बात जो आगे बढ़ रही है और तुमने अपनी जिंदगी को इतना सीरियसली लेकर सोचना शुरू कर दिया है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यही बात अगर तुम कुछ महीनों पहले कर लेती ना, तो बहुत ही अच्छा होता। अब देखो ना, हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ये बात मुझे भी समझ में आ गई, तभी तो मैं अपने ससुराल वापस लौट आई। और तुम भी तो यही सोच रही हो ना? दैट्स वेरी गुड। वहीनी, आप क्या कह रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कही। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? और इसमें ना समझने वाली क्या बात है अर्चू? एक ससुराल एक लड़की के लिए क्या अहमियत रखता है, ये बात तो तुम मुझसे अच्छी तरह जानती हो, तभी तो तुम। अर्चू, अब हो गया? लाओ दो मुझे, मैं करती हूँ। ले बेटा। एक मिनट बैठना है, कुछ बात करनी। बेटा तू परेशान क्यों लग रहा है? आई तो जानती है ना, मैं अपने दिल की बात या तो अर्चना से कह सकता था या तुझसे कह सकता हूँ। तू मुझे समझती है आई, एक बहुत बड़ा सा बोझ है मेरे दिल पे। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। नहीं बेटा, बताने की जरूरत नहीं। मैं तेरी आई हूँ, सब जानती हूँ। आई, मैंने तेरी और सुलोचना ताई की बातें सुनी। तू इस बात को लेके परेशान है ना? तू अर्चना के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख पाया, नहीं उसे कह पाया कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़, और इसी बात को लेकर सुलोचना ताई ने तुझे। आई, गलती उनकी भी नहीं है। वो ये बात जानती है कि अर्चना से दूसरी शादी के बारे में बात सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और आई, मैं सच में गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुछ बोलना। देख बेटा, तू अर्चना को भुलाकर श्रावणी के साथ दूसरी शादी कर रहा है ना बेटा? तूने अपनी खुशी की बलि चढ़ाई है ना, तो ये क्यों नहीं करता? तू अर्चना से बोलता क्यों नहीं, तू जिंदगी में आगे बढ़। हाँ? नहीं आई, ये मुझसे नहीं होगा। कोई चाहे मुझे स्वार्थी कहे, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, चाय तो पीना। अगर तू ये नहीं कर सकता तो ये काम मुझे करना होगा, चाहे मैं सबकी नजरों में बुरी क्यों न बन जाऊं। अभी तक नहीं हुआ है यार, ये कब? चल ठीक है यार, बाद में फोन करता हूँ मैं। पापा, मैं तो तंग आ गया हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी से। 10 साल की नौकरी हो गई है, ना तो इंक्रीमेंट का पता है और ना ही प्रमोशन का। क्या करे बेटा, गवर्नमेंट के काम ही ऐसे होते हैं। ताई, नमस्ते। सविता दी, आप कुछ मत बोलिए, मुझे कहने दीजिए। कुछ कहने के लिए मैं आई हूँ। देखो ताई, आपकी बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती, इसमें मेरे मानव का क्या दोष है? मेरे मानव ने तो उसे कहा नहीं कि तू दूसरी शादी मत कर, तो आपने आके उसको खरी खोटी क्यों सुनाई? देखो, आपकी बेटी कमजोर है, वो मानव में उलझी हुई है, वो अपने अतीत से बाहर नहीं आना चाहती, तो उसमें उसका दोष है। मेरे मानव ने आके तो उसको नहीं कहा ना, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते कि मेरा मानव आके उसको समझाए तू इससे शादी कर? आप गलत समझ रही। कुछ गलत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ।
मुझे पता चला है कि आप सब मिलकर आपकी बेटी की शादी उन्हीं के कंपनी में जो जयवंत राणे है उसके साथ उसकी शादी करवानी है। लेकिन आपकी बेटी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें उसका दोष है। अच्छा, ये शादी करनी है तो आप सब मिलके उसको समझाइए ना। आप मेरे मानव से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो आकर उसे समझाए, बाबा इससे शादी कर। देखो, पहले हमारी जिंदगी परेशानियों से भर गई है। अगर गिनने बैठोगे ना तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए आप मेरे बेटे को मत सताइए। आप सब चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़े, उसकी शादी हो, अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे बेटे को जरिया मत बनाइए। यही कहने में आई थी। आती हूं मैं। अर्चना, तुम्हारे और जयवंत की शादी का ख्याल सबसे पहले मेरे मन में आया और मैंने ही इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन सर आप अर्चना, मैं जानता हूँ मुझे इस बारे में सबसे पहले तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस सवाल का जवाब कभी हाँ में नहीं देती। इसलिए पहले मैंने इन सब से ये बात शेयर की, और जब ये सब लोग सहमत हो गए तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हें पहले ही सब कुछ पता चल गया। हाँ ताई, धर्मेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबको ऐसे लग रहा है कि अब तुम्हें जयवीन के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी वापस बसानी चाहिए। भाई तू जानती है, जब तक तेरे और मानव के एक होने के चांसेस थे, हमने तेरा पूरा साथ दिया। लेकिन अब जब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तुझे ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना ताई? सतीश जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? अर्चना, काफी कुछ सोचने के बाद ये फैसला लिया गया है। फिर भी अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। अर्चना, जयवंत अच्छा लड़का है। एक बात पूछूं आपसे, आपने वैश्य से शादी क्यों की? क्या हुआ धर्मेश जी? मैंने तो आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा है। सतीश जी, आप बताइए, आपने वर्षों से शादी क्यों की? इसलिए की क्योंकि आप दोनों वर्षों और वैश्यों से प्यार करते थे। आप दोनों की वो पसंद थी, और आपका यही प्यार, यही पसंद आपके इस रिश्ते की नींव है, जो हमेशा इस रिश्ते को मजबूत बना के रखेगी। लेकिन आप लोग मुझे ऐसे रिश्ते में बांध रहे हैं जिस रिश्ते की कोई नींव ही नहीं है। अर्चना, धर्मेश जी, जयवंत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा मन इस रिश्ते को अपनाने की इजाजत नहीं देता। और जो रिश्ता बिना मन के होता है, उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता। और मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती। धर्मेश जी, मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मानव है। और जब तक वो दिल में, मैं उनकी जगह किसी को नहीं दे सकती। लेकिन तुझे जरूरत क्या थी उसके घर जाके सब कुछ बताने की? सुलोचना ताई ने सही कहा, तू एक नंबर का स्वार्थी है। तू श्रावणी के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहा है। यही बात अगर अर्चना करती तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का हक नहीं है? बोल ना, जो खुशी तू उसे नहीं दे पाया
वही खुशी अगर दूसरा कोई उसे देता है तो इसमें गलती क्या है बेटा? रही बात अर्चना के घर जाने की, वो सब मैंने सोच समझ के किया था। जो बात तू अपने मुंह से कह नहीं पाया वो जाके मैंने बता दी, मैंने शुरुआत कर दी। अभी उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाना है या नहीं, ये सब तुझे तय करना है, समझा? आई सही कह रही है मानव। आपको कम से कम एक बार जाके तो अर्चना से इस मामले में बात करनी ही चाहिए।